ये नरेंद्र मोदी आपसे ज्यादा कोई कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को इस बार चिराग पासवान का नहीं चलने वाला हाजीपुर में। 1 लाख वोट से चिराग पासवान हारने जा रहे हैं। 1 लाख वोट से 1 लाख वोट ये कम कर रहे हैं। अच्छा, अगर जनता लोग एक तरफा चढ़ गई ना तो रिकॉर्ड वोट से हार के जाएंगे। कि आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो हेरे भाई ये चिराग भाई, हम भोजपुरी भी जानते हैं, मगही भी जानते हैं, मैथिली भी जानते हैं और अंग्रेजी भी। कहा कि हमारे पासवान भाई लोग गरीब हैं, उनके खाते में 15 लाख रुपया डाल दो। बेटी दलित की बेटी को शौच जाने के लिए एक टॉयलेट बनाओ तो गोद अभी बच्चा ही है, गोद में। कहा कि हमारे पासवान भाई लोग गरीब हैं, उनके खाते में 15 लाख रुपया डाल दो मोदी जी। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, भीख, सड़ा हुआ अनाज, जिससे खा के घेगा का बीमारी, पैरालिसिस और ना जाने कितने बीमारी डिजीज से पहले पता, एड्रेस, जन्म अपना बताते थे 14 जनपद। वो कब से खगड़िया का बेटा हो गए। अच्छा, और खगड़िया में जो बेटा कहते थे, ये लोग जो खगड़िया से निकल के हाजीपुरा आए, कब्जा जमाए, उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय हैं, पिता तुल्य रहे हैं। लेकिन उन्होंने हाजीपुर के लिए किया। बेटियां हैं ना, संघ भाजपा में जितने लोग की बड़े बड़े नेता की बेटियां हैं, वो सब मुस्लिम भाई से भी आया हुआ है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हुई है। जी हाँ, वही हाजीपुर जहां से चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए जमुई छोड़कर। उसी बीच एक और पासवान जी की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल है? काफ़ी गर्मा गर्म माहौल लग रहा है हाजीपुर लोकसभा में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप इंजीनियर हैं और लोकसभा चुनाव में एक तरफ चिराग पासवान अपने पिता की विरासत ढूंढते ढूंढते जमुई छोड़कर हाजीपुर पहुंच गए हैं, दूसरी तरफ आप भी पासवान समाज से आते और इंजीनियर हैं। लगातार सुनने में आया है, आप चर्चा में बने हुए हैं, हाजीपुर में तिनकोनिया लड़ाई चल रही है, तो क्या माहौल है इस बार हाजीपुर का? देखिए, माहौल है बदलाव का, माहौल है यहाँ पे विकास का, माहौल है युवा नौजवानों का रोजगार का, माहौल है बेटियों की सुरक्षा का, माहौल है यहाँ जो जल जमाव की समस्या है उससे निजात पाने का, माहौल है यहाँ पे व्यापारीगण लूट लिए जाते हैं, हत्या हो जाती है, उससे बचाने का, माहौल है बेटियों की सुरक्षा की, माहौल है यहाँ पे बेहतर ये शिक्षा की, माहौल है केंद्रीय विद्यालय का अपना ना भवन है, ना ही बिल्डिंग है, ना अपना ज़मीन है, समझे, एक प्राइवेट झोपड़ी में चल रहा है। एक तरफ विपक्ष कह रही है गठबंधन को कि परिवारवाद लालू जी कर रहे हैं। देखिए, चिराग भाई यहाँ उनका संसदीय क्षेत्र नहीं है, उनका संसदीय क्षेत्र जमुई है। और जमुई में 2 बार से सांसद है, 14 और 19। मुझे मालूम है, मैं सर्वे किया हूँ, गया हूँ मैं जमुई, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अच्छा। अगर ये हमारी बात झूठी हो तो चिराग में हो हिम्मत तो हम पे FIR कराए। अच्छा। जो सांसद निधि से उन्होंने चापाकल करवाया, उस चापाकल से पानी नहीं निकलता। चापाकल से पानी नहीं निकलता? जी बिल्कुल, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का, उनके पिताजी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, गांव का गोद लो कोयटो जापान बनाओ, तो गोद अभी बच्चा ही है, गोद में है। बोलते रामविलास पासवान जी बहुत वो गांव, सर रामविलास, अभी जमुई की बात कर रहा हूँ, हाजीपुर में आऊँगा मैं साहब। वो मोदी का हनुमान, बानर, भालू अपने आप को कहने वाले लोग, ये मैं नहीं कहता, ऐसे लोग जो है ना, वो कभी भी जनता का नहीं हो सकता, हितकारी नहीं हो सकता। वो उनको सिर्फ वोट से मतलब है साहब। जिनकी 14 से पहले पता, एड्रेस, जन्म अपना बताते थे 14 जनपद, वो कब से खगड़िया का बेटा हो गए। अच्छा। और खगड़िया में जो बेटा कहते थे, ये लोग जो खगड़िया से निकल के हाजीपुरा आए, कब्जा जमाए, उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय हैं, पिता तुल्य रहे हैं। लेकिन उन्होंने हाजीपुर के लिए किया क्या? मात्र 3 काम किया है। कुछ कैसे नहीं किया? होटल मैनेजमेंट दिया। अच्छा। वो रेलवे जोन दिया, एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग कौन सा भैया, नाइपर दिया, इसके सिवा कुछ नहीं दिया। उद्योग क्या कोई नहीं व्यवस्था? वो कुछ नहीं, वो जो दिए तो उस होटल मैनेजमेंट में यहाँ स्थानीय कितने बेटा पढ़ते हैं, रोजी रोजगार मिलता है, नौकरी करता है।
इस जोन में कितने लोगों को नौकरी है, यहाँ का क्षेत्रीय लोगों का, और प्लास्टिक इंजीनियर में कितने परसेंटेज लोग पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट। यहाँ जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, सुई की, पेप्सी कोला, ब्रिटानिया, साइकिल की फैक्ट्री, और भी ना जाने बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं। तो यहाँ का बेटा को तो रोजगार मिलता नहीं, बाहर का बेटा आता है, यहाँ के लोग बाहर जाता है लाठी पैना खाने, और बंगाल और गोरखपुर के लोग हैं। तो ये हालात है साहब। आपको बता दूं कि इस बार हाजीपुर की जनता ने तय किया है कि बाहरी को भगाना है और हाजीपुर को बचाना है। 3 बार, तीसरा बार मेरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र चुनाव है, और हाजीपुर की जनता ने जितना मान सम्मान दिया मुझे, हमने काम किया है। बिना सांसद रहे, बिना विधायक रहे, बिना मंत्री रहे। तो फिर भी देख रहे हैं कि चिराग पासवान के पीछे युवाएं जोर शोर लगाए हुए हैं, लेकिन युवाओं के पास जो डिग्री है उस डिग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ। युवा इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? साहब जो भीड़ देख रहे हैं ना, भाड़े का भीड़ है, भाड़े का। और वो युवा नौजवान कोई है क्या यहाँ का स्थानीय? अच्छा। और कितने लोग पासवानों का मान सम्मान मिला हुआ है। अच्छा। आपको बता दो, नरेंद्र मोदी साहब आए थे, यहाँ सभा हुआ था, पास में ही है। अच्छा। हाँ 6 दिन पहले। वो सभा के मंच के पीछे बहुत सारे दलित बस्ती है, गांव है, कस्बा है। अच्छा। उस गांव कस्बा में बहनों के लिए टॉयलेट नहीं है। और जब मैं गया तो गांव के लोग हमसे शिकायत कर रहे थे कि राजकुमार बाबू, मोदी जी ये जो अपने सभा में 12 करोड़ खर्चा किए, ये अगर उद्योग लगा देते, फैक्ट्री खोल देते 12 करोड़ का, तो कितने सारे युवा नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। और नहीं, ये मोदी का हनुमान भाई चिराग पासवान जरा भी उनको मोदी जी को बताने का काम नहीं किया कि इधर जो गांव कस्बा बस्ती है, बेटी बहनों को, मेरी दुसाद पासवान की बेटी, दलित की बेटी को शौच जाने के लिए एक टॉयलेट नहीं है। तो बोलते हैं हम महिला का सम्मान करते हैं मोदी जी। साहब खाली जुमला है रे भाई, जुमला ही जुमला। अच्छा। 14 जुमला, 19 जुमला, और ये भी जुमला। सर 2 करोड़ रोजगार का 15-15 लाख रुपये आएंगे खाते में। हम भी खाता खुलवा लिए, आज तक 15-15 लाख नहीं आया। नहीं भाई, चिराग पासवान कहा कि हमारे पासवान भाई लोग गरीब हैं, उनके खाते में 15 लाख रुपया डाल दो मोदी जी। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। भीख, सड़ा हुआ अनाज, जिससे खा के घेगा का बीमारी, पैरालिसिस और ना जाने कितने बीमारी डिजीज से पीड़ित होंगे सब। 3rd क्लास अनाज दे रहे हैं मोदी साहब। और आपको बता दूं कि नरेंद्र दामोदर साहब की जो डिग्री फेक है ना, उसी तरह से ये ये इनके जिस तरह से पैच भैया, जिस तरह से नरेंद्र दामोदर साहब की, अरे सर कॉन्फिडेंस, पैच बोलिए। नरेंद्र दामोदर मोदी साहब की जो डिग्री फेक है ना, उसी तरह से ये मोदी के हनुमान की डिग्री फेक है, फर्जी है। फर्जी है, आपको बता रहा हूँ। अच्छा। बता रहा हूँ साहब, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, हो तो डेफेमेशन करें, FIR करें हम पे। अच्छा। साहब आपको बता दूं कि इनकी मैट्रिक हुई है 98 में, और 5 साल बाद इंटर हुआ ओपन से घर बैठ करके, यानी 3 साल फेल होते रहे। जुगाड़ में ही पास किए हैं, जुगाड़ समझते हैं ना, तो वो जुगाड़। और वैसे झांसी यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री करने गए, और हलफनामा में डालते हैं कि बीटेक 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर का, यानी कि NFT मिला हुआ है। अब बड़ा स्टाइल में कहते हैं ABP न्यूज़ पे कि आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा। तो हेरे भाई ये चिराग भाई, हम भोजपुरी भी जानते हैं, मगही भी जानते हैं, मैथिली भी जानते हैं, और अंग्रेजी भी जानते हैं। तो क्या लगता है इस बार चिराग पासवान का नहीं चलने वाला हाजीपुर में? 1 लाख वोट से चिराग पासवान हारने जा रहे हैं। 1 लाख वोट से? 1 लाख वोट ये कम कर रहे हैं। अच्छा। अगर जनता लोग एक तरफा चढ़ गई ना, तो रिकॉर्ड वोट से हार के जाएंगे यहाँ से। अच्छा। और ये जो हुजूम है भाड़े की टट्टी पे? सर भाड़े के लोग हैं। अच्छा। भाड़े, ये भगवाधारी लोग साथ में हैं। अच्छा। भगवाधारी समझते हैं ना? हाँ। एक बार ये बाबा साहब आम्बेडकर को ये लोग भगवाधारी संघ भाजपा के लोग माला पहनाए, तो दूध से नहलाया गया बाबा साहब आम्बेडकर। क्यों? इसलिए कि वो आज खड़े किसके साथ हैं? संविधान विरोधी के साथ, आरक्षण विरोधी के साथ,
ये जो गरीब शोषित वंचित निर्धन है, मजलूम लोग हैं, उनका हक अधिकार छीना जाएगा। 400 के पार दिलाने वाले के साथ खड़े चिराग पासवान। इसलिए ये नागपुरी संघी दलित है, ये झंडे वालन का संघी दलित है, ये दीनदयाल उपाध्याय वाला है, नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, सावरकर को मानने वाले लोग हैं, सावरकर नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग हैं। देखते नहीं है, हाथ में 1 किलोमीटर तक कलाई बांधते हैं, टीका लगाते हैं। आपके सर में तो टीका नहीं है सर, आपके हाथ में तो कलाई नहीं है, लेकिन उनके हाथ में है। अच्छा, तो और ये जो जीत के जाएंगे यहाँ से, तो एक भी पासवान दरवाजे तक पहुँच पाएगा? 10 साल तक जमुई के रहे। डरने लग रहा, पैसे बोल रहे हैं तो। अरे सर डर क्या, जब उनके पिताजी से 14 में नहीं डरे, अच्छा, 19 में उसके चाचा से नहीं डरे, अच्छा, तो ऐसे लोगों से हनुमान बानर भालू लोगों का ये मानव से कोई जनता से सरोकार रहा है? वो तो जंगल में जाना चाहिए, अच्छा, जंगल में जाना चाहिए। केजरीवाल को जेल भेज दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को। अरे साहब मैं तो बोलता हूँ, ये नरेंद्र मोदी, आपसे ज्यादा कोई कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। अच्छा, कमजोर प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर मोदी। बोले डिजिटल इंडिया बना दिए, वो कहते हैं डिजिटल इंडिया बना दिया, वो चांद पे पहुंचा दिया और देश में डंका बजा। लेकिन सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बोल रहा हूँ, एक प्रत्याशी उम्मीदवार के हैसियत से बोल रहा हूँ, जिम्मेवार व्यक्ति होके कह रहा हूँ मैं, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होके, कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब इस देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, लेकिन उनके पास 56 इंच का सीना नहीं। आपको बता दूं, ये कहते हैं मेरे पास रेफेल है, मेरे पास एटम बम है, परमाणु बम है, बहुत सारे लॉन्चर है। लेकिन साहब, ये नरेंद्र दामोदर मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को डराते किससे? मामूली सा देश पाकिस्तान से। चाइना घुस गई है पत्रकार महोदय, कितना किलोमीटर। ये डर के मारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, चुप। पुलवामा हमला पे सुनिए, अरे सर कुछ नहीं बोले। पुलवामा, दूसरा नेपाल घुस गई है, बर्मा घुस गई है, लेकिन चुप प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी को बीच में लाते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी को, क्योंकि पाकिस्तान पे राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम पे करना है। और जितने भी संघ भाजपा की बेटियां हैं ना, संघ भाजपा में जितने लोग की बड़े बड़े नेता की बेटियां हैं, वो सब मुस्लिम भाई से भी आया हुआ है। तो वहाँ पे आपकी लड़ाई नहीं है और यहाँ पे आप लड़ाई करवा रहे हैं। तो ये देश को टुकड़े टुकड़े बांटने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुल्मा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। अच्छा, भारत जलाओ पार्टी। जी हाँ। अच्छा, अरे सर, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते। देखते हैं दंगा कौन फैलाता है? कोई दलित शोषित वंचित लोग फैलाता है। बेटी को नंग ने, मणिपुर में नंग ने किसकी सरकार में घुमाया गया? बीजेपी की सरकार। गुजरात में एक दलित आदिवासी के सर पे पेशाब किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोग, विधायक प्रतिनिधि लोग। तो ये चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है, देश के सामने। इस क्षेत्र को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए, इस क्षेत्र के युवा नौजवानों को रोजगार के लिए, इस क्षेत्र को ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए, इस क्षेत्र को आपको बता 5000 सीट सुपर स्पेशल 5000 सीटर वाली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान है तैयार। और हमने ये गंगा सेतु पुल से आप आए होंगे जी, उसकी ये हालात थी। तो 14 में हमने भारत सरकार से मांग किया था, वो हम लोग को मिल गया। अच्छा, आज स्टील में बन के सीना चौड़ा हो जाता है। अच्छा, और 19 में जब आशीर्वाद मिला तो पटना मेट्रो रेल, पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने की मांग किया। उसका DPR तैयार है। इंजीनियर राजकुमार आप ही ने करवाया? जी हाँ। अच्छा, और 4 मेट्रो सिटी में हाजीपुर है। तो इतना सारा काम किया है साहब, हम डरते हैं क्या? देख लेंगे इन नाथूराम गोडसे में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले लोगों में कितना दम है। अच्छा, जब NRC CA में नहीं डरे, समझे, देश को बचाना है। हम लोग मूल निवासी हैं, समझे। बाबा साहब को आज हो सकता है कि डर के मारे माला भी नहीं पहनाए होंगे। अच्छा, और पहनाया हुआ तो बहुत खुशबू, अच्छी बात है, फिर धुलवा देंगे हम लोग। अच्छा, अब और शुद्धिकरण होगी। अच्छा, मतलब अगर चिराग पासवान बाबा साहब को माला पहनाओ तो धुलवा दीजिए। बाबा साहब को छूने का कोई अधिकार नहीं है चिराग पासवान को। अच्छा, कोई अधिकार नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो भाजपा से नाता तोड़ करके हमारे समाज के बीच में आएंगे तब वो हमारा बेटा है, नहीं तो वो हमारा बेटा नहीं है। चलिए, कुछ चुनाव वोटिंग होना है हाजीपुर में, क्या संदेश देना चाहेंगे हाजीपुर? देखिए, सबसे पहले तो हाजीपुर और बिहार की जनता, देश की जनताओं से मैं अपील करता हूं, मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप लोग खाना पीना बाद में, सबसे पहले
ईवीएम पे जाकर के बटन दबाना है और भारी मतों में जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार हो और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए और गरीब शोषित वंचित निर्धनों को देश बचाने के लिए, बिहार बचाने के लिए, बिहार के विकास के लिए, हाजीपुर के विकास के लिए आपको लगता हो योग्य उम्मीदवार, उसमें राजकुमार पासवान है। तो सभी जनता लोग, खास करके हाजीपुर का जनता, टेलीफोन पे ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाएं। मेरा टेलीफोन छाप है, क्रम संख्या 7 पे है और महान जनताओं को प्रणाम करता हूँ। बदलिए, हाजीपुर को बचाना है, बाहरी को भगाना है। अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान। चलिए, ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिनका चुनाव चिन्ह है टेलीफोन छाप। इन्होंने कहा कि हाजीपुर की जनता इस बार राजकुमार को वोट दे और स्थानीय बेटा है ये हाजीपुर के, और इनको जिताने का काम करे। और इन्होंने कहा चिराग पासवान अगर BR अम्बेडकर के पर माला अर्पण किए हों तो उनको धुलवाने का काम भी हम करेंगे। आपको मालूम है ये हाजीपुर लोकसभा में 18 लाख मतदाताएं हैं और 8 लाख महिला, 10 लाख पुरुष का वोट है। लेकिन इस बार तिनकोनिया लड़ा है, 2 बड़ी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। 2 पार्टी के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार भी अपना बिगुल छीड़ चुके हैं। काफी तसल का मुकाबला है हाजीपुर लोकसभा में। जी हाँ, हाजीपुर से आप हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्या माहौल है इस बार। फिलहाल बने रहेंगे, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।